फूड चेन। फूड चेन का क्या मतलब है यहाँ पर समझते देखो। चेन का मतलब हम जानते लिंक वन आफ्टर द अदर, है ना, वन देन टू देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे चेन होती है। फूड चेन ऑन द रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ठीक है। तो ये एक चेन है, किसकी चेन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की चेन है। किस बेस पर है? वू ईट वूम, इस बेस पर है, ठीक है ना। तो फूड चेन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये एक प्लांट है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगी फूड चेन, ठीक है, हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होने वाली है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक्वाटिक हैबिटेट का, पॉन्ड का। प्लांट्स यहाँ पर कौन है? फाइटोप्लैंक्टन है, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर उनको जैसे मान लो क्रेब्स या स्मॉल फिश उनको कंज्यूम कर रही है, तो स्मॉल फिश को बदले में कौन कंज्यूम कर रहा है? लार्ज फिश। लार्ज फिश को कौन कंज्यूम कर रहा है? क्रेन। ये एक फूड चेन है। तो ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गई, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हु ईट वूम, ठीक है, हु ईट वूम, इस बेस पर एक सीरीज बन गई। अब जैसे मान लो ये फॉरेस्ट की हो सकती है, प्लांट्स को रेबिट खा रहा है या डियर खा रहा है या गोट हो रहा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी हर्बीवोर हो सकता है, फिर उसको टाइगर खा रहा है। या एक ऐसी भी हो सकती है जैसे मान लो ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल। तो ये फूड चेन है। अब ये जितनी भी डेफिनेशन आप लिखोगे, मैंने 3-4 तरीके से लिखी है अलग अलग। एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, एट एवरी लेवल, एट एवरी स्टेप्स, ठीक है। When one form of energy is converted into another form of energy, a huge amount of energy is lost in environment in the forms which we cannot get back, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होती है, तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है एनवायरमेंट में, ऐसे फॉर्म्स में जिसको हम वापस नहीं ले सकते, जैसे हीट की फॉर्म में या और किसी भी फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है प्रोड्यूसर में, किसमें? केमिकल एनर्जी में। भाई सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी जो है वो यहीं पर लॉस्ट हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, यहीं पर बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। फिर जैसे जैसे आगे के लेवल में एनर्जी जाती है, वैसे वैसे एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। जितनी प्लांट्स के पास एनर्जी है उसका 10% केवल अगले लेवल में जाता है, और जो भी एनर्जी अगले लेवल में जाएगी उसका 90% इसी लेवल पे वेस्टेज हो जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा, केवल 10% नेक्स्ट लेवल में जाएगी। और फिर यहां पर जितनी एनर्जी होगी उसका 10% नेक्स्ट लेवल में जाएगी, केवल 90% एनर्जी जो है वो यहीं पर कंज्यूम हो जाएगी या वेस्ट हो जाएगी। तो अब इसको समझते हैं, ये 1% टू 10% एनर्जी लो क्या है, इनको समझते हैं। नेक्स्ट देखो, 1% एनर्जी ट्रांसफर लो, 10% एनर्जी ट्रांसफर लो, 90% एनर्जी ट्रांसफर लो, या 1%, 10%, 90%, इनको समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले 1% एनर्जी ट्रांसफर नहीं, ये केवल प्लांट्स के लेवल पे ही, ऑटोट्रोपिक लेवल पे ही है। यानी टोटल एनर्जी जो किसी प्लांट के लीव्स पे फॉल होती है, सनलाइट, ठीक है, टोटल सनलाइट, जितनी भी सनलाइट किसी प्लांट की लीव्स पे फॉल होती है उसका केवल 1% वो प्लांट कैप्चर करता है। ये 1% लो है। 1% क्या है? 1% एनर्जी ट्रांसफर लो, इट only 1% of the total solar energy which fall on the leaves of a plant is captured and converted to chemical energy, or we can say converted into food energy. This is the 1% energy transfer law. Total energy which fall on the plant leaves, out of that total energy only 1% of that energy converted into food energy or chemical energy by that plant. यानी किसी प्लांट की लीफ पे जितनी भी सोलर लाइट गिरती है, जो एनर्जी सन की उसके ऊपर फॉल होती है, उसका केवल 1% वो प्लांट कन्वर्ट कर पाता है फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। दिस इज द 1% लो। अब 10% लो क्या है वो देख लो। 10% एनर्जी ट्रांसफर लो ये है कि ओनली 10% एनर्जी, और वी कैन से ओनली 10% ऑफ फूड और 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल एट ए ट्रॉपिक लेवल रीचेस टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। किसी ट्रॉपिक लेवल के पास में, किसी ट्रॉपिक लेवल पर जितना फूड या एनर्जी अवेलेबल है उसका केवल 10% नेक्स्ट लेवल को जाता है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है। यानी वो इतना ही फूड अवेलेबल है, इतनी एनर्जी अवेलेबल है जो नेक्स्ट लेवल में जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे एक प्लांट जितनी एनर्जी, जो 1% वो एनर्जी गिरी थी, मान लो वो उसके पास 1000 जूल थी, तो 1000 जूल में से 900 जूल तो वो अपने एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगी या उसके खुद के काम में आ जाएगी, उसके ग्रोथ में, उसके रिप्रोडक्शन में, उसी में काम आ जाएगी। ओनली 10% इज अवेलेबल फॉर अस, या 10% अवेलेबल है हर्बीवोर्स के लिए जो उसको कंज्यूम करेंगे। अब मान लो उस हर्बीवोर्स के पास में जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी उसने कंज्यूम करी है, उसका केवल 10% उसको खाने वाले कार्निवर को जाएगी। यानी जैसे मान लो यहाँ पर एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल रेबिट का, ठीक है, तो रेबिट के पास जो भी एनर्जी है ना, उसका 10% केवल आगे नेक्स्ट लेवल को, जैसे उसको टाइगर खा रहा है तो टाइगर को 10% एनर्जी जाएगी,
90% एनर्जी जो रैबिट ने ली है प्लांट से, उसका 90% तो वो अपनी ग्रोथ, अपने रिप्रोडक्शन में, अपने डाइजेशन में और एनवायरमेंट में हीट की फॉर्म में लॉस्ट कर देगा। सो ओनली 10% एनर्जी, only 10% energy out of total energy of a trophic level will be available to transfer to the next level। टोटल एनर्जी किसी ट्रॉपिक लेवल के पास जितनी भी है उसका 10% ही अवेलेबल है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर के लिए। ये है 10% लो, ठीक है। और 90% लो ये है कि 90% एनर्जी जो भी किसी ट्रॉपिक लेवल में या किसी ऑर्गेनिज्म के पास में है वो वेस्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। कैसे, किस किस फॉर्म में होती है तो उसको देखते। देखो, मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट इन एनवायरमेंट एज हीट, जो भी एनर्जी है वो जितनी ये 90% जो वेस्टेज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उसमें से ज़्यादातर जो है ना एटमॉस्फेयर में हीट की फॉर्म में लॉस्ट होती है। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड डूइंग वर्क एंड सम यूज्ड टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो 90% एनर्जी तो यहीं पर कंज्यूम हो जाएगी, ओनली 10% ही अवेलेबल है टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। ये है। अब इसको अगर हम यहाँ समझे, देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर है, मान लो जो 1% एनर्जी उसने कन्वर्ट करी थी, टोटल सन एनर्जी जो उसकी पत्तियों के ऊपर गिरी, किसी पेड़ की पत्तियों पे गिरी, किसी प्लांट की लीफ पर टोटल एनर्जी जो गिरी, उसका 1% जो उसने कन्वर्ट किया फूड में, वो मान लो 1000 जूल है। सपोज दिस इज 1000 जूल। तब इस 1000 जूल का 90% तो ये प्लांट अपनी ग्रोथ, अपने प्रोडक्शन में और हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में लॉस्ट कर देगा। 900 जूल, 90% यानी 900 जूल, तो ओनली 100 दैट इज 10%, है ना। 1000 का 10% है जो अगले लेवल में जाएगी। मान लो यहाँ पर अगर बटरफ्लाई को हम लेते हैं सेकंड लेवल पे, तो इनमें आएगी। अब यहाँ पर जितनी भी एनर्जी आई है 100 जूल जो आई, उस 100 जूल में से 90 जूल एनर्जी तो ये बटरफ्लाई अब हीट की फॉर्म में लॉस्ट कर देगी, इसके रिप्रोडक्शन में, इसके डाइजेशन में और इन सब चीज़ों में चली जाएगी। ओनली 10% जो कि 100 का 10% होता है 10 जूल इज रेडी, और 10 जूल एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू transfer to the next level. So 10% energy will transfer to the next level. Suppose the next level is the frog, तो यहाँ पर 10 जूल एनर्जी आएगी। अब उस 10 जूल का 90% यानी 9 जूल तो यहाँ पर ही खर्च हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, या रिप्रोडक्शन में, या ग्रोथ में और इन सब चीज़ों में, या हीट की फॉर्म में। और 1 जूल 10% हुआ यहाँ पर 1 जूल, तो 1 जूल इस नेक्स्ट लेवल में जाएगी, स्नेक के पास आएगी। अब देखो यहाँ आते आते, है ना, देखो 1 2 3 लेवल के बाद में यहाँ आते आते एनर्जी कितनी कम हो गई, बहुत कम एनर्जी हो गई। इसीलिए किसी फूड चेन में 3 या 4 स्टेप ही होते हैं, उसके बाद में आगे नहीं होती है। 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं, मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल के बाद में एनर्जी जो नेक्स्ट लेवल के लिए अवेलेबल हो सकती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए किसी फूड चेन में 3 या 4 स्टेप ही होते हैं। वाई फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, और वी कैन से 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल। किसी फूड चेन में 3 या 4 इतने ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, उसके बाद में ज़्यादा नहीं होते, मैक्सिमम 5, उससे ज़्यादा होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक फूड चेन है, प्लांट, रैबिट, टाइगर, उसके बाद में नहीं है, खत्म है, ठीक है। या जैसे मान लो कोई हम एक्वाटिक फूड चेन भी ले, तो उसमें भी 4 स्टेप होंगे। जैसे मान लो फाइटोप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, क्रेन, इस तरह से। या जैसे मान लो कोई फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर फिर जैसे ग्रास ऊपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक और फिर ईगल, 5 स्टेप लास्ट हो सकते हैं। इससे लंबी चेन नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? तो उसका रीजन यही है, 10% एनर्जी ट्रांसफर लो। अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी ट्रांसफर लो, दैट इज ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल और ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, ठीक है भाई। एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है वो केवल 10% है, उस ट्रॉपिक लेवल की, प्रीवियस वाले की। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप एट ईच ट्रॉपिक लेवल of a food chain is so great that very little energy remains after 4 steps. That's why there are only 3 or 4 steps or trophic level in a food chain. जैसे अगर हम ये कैलकुलेशन देखें, या प्रोड्यूसर मान लो प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी है, तो उसका 10% नेक्स्ट लेवल में यानी हर्बीवोर में केवल 100 जूल जाएगी। हर्बीवोरस से कार्निवोरस में, जैसे यहाँ टाइगर में, रेबिट से कितनी एनर्जी जाएगी अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो 10 जूल। और यहाँ से अब अगर आगे कोई लेवल है तो कितनी एनर्जी अवेलेबल है? 10% रूल के अकॉर्डिंग ओनली 1 जूल। 1 जूल एनर्जी देखो कितनी कम हो गई एनर्जी। यहाँ 1000 थी, 1000 थी। अब ये 1000 की जगह आप 1 लाख कर लो या 1 करोड़ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप कंपेरेटिवली देखो 1000 से 1 जूल हो गई चौथे स्टेप में। भाई चौथे स्टेप में 1000 जूल से 1 जूल हो गई, है ना। तो 4 स्टेप बाद में कितनी 1000 टाइम्स डिक्रीज हो गई। तो बहुत कम रह जाती है एनर्जी 4 स्टेप के बाद में। इसलिए किसी फूड चेन में 3 या 4 स्टेप ही होते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। दिस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एट प्रोड्यूसर लेवल। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोड्यूसर लेवल पर सबसे ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉपिक लेवल आर जनरली ग्रेटर, ठीक है। क्योंकि देखो 10% एनर्जी लो के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं के होंगे, तभी तो ज्यादा एनर्जी अवेलेबल रहेगी इनके लिए। अगर इनके नंबर सबसे कम रहेंगे तो जो एनर्जी अवेलेबल होगी नेक्स्ट लेवल के लिए वो बहुत कम हो जाएगी, तो इनके नंबर ज्यादा रहेंगे ही नहीं, है ना। तो इनके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं
प्रोड्यूसर्स के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। जब बायोमास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तब यहाँ पर नंबर ज़्यादा हो सकता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले ट्री का, जैसे मान लो एक पेड़ है ना, और उस ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्री प्रोड्यूसर 1 ही हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर बायोमास निकालेंगे ना तो पेड़ का बायोमास बहुत ज़्यादा है, उसके पास जो फूड अवेलेबल है वो जितना बर्ड्स के पास बायोमास है उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसे 1-2 एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बाकी तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ही सबसे ज़्यादा होंगे। यानी ऊपर के लेवल में जैसे जैसे जाएंगे नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी जो नेक्स्ट लेवल के लिए वो कम होती जाएगी। तो जितनी एनर्जी कम होती जाएगी उतनी उनके नंबर्स कम हो जाएंगे। आप देखो किसी फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, घास और पेड़ पौधे, ग्रासेस एंड प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद में हर्बिवोर्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, हर्बिवोरस से कार्निवोरस के और चीता, टाइगर, बाघ कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं, थोड़े ही होते हैं। कार्निवर कम ही होते हैं, टॉप कार्निवर और कम होते हैं, ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा अगर नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो इनके लिए अवेलेबल फूड कम पड़ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगर इनके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इनसे ज़्यादा तो ये खत्म हो जाएंगे। भाई इनके हार्बिवोर्स के जो इन पर डिपेंड है, इनके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे सारे, तो फिर इनको भी खत्म होना पड़ेगा। जब फूड अवेलेबल नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए जनरली नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। लोअर ट्रॉपिक लेवल पर नंबर्स हमको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज एनर्जी अवेलेबल एट दिस लेवल इज मैक्सिमम इज मोर देन दिस लेवल। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, ठीक है। इसका रिवर्स कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। जो सोलर एनर्जी यहाँ ट्रैप हो गई वो वापस सन को नहीं जा सकती। जो एनर्जी यहाँ से हर्बिवोरस के पास आ गई वो हर्बिवोरस से वापस प्लांट को ट्रांसफर नहीं हो सकती। जो हर्बिवोरस से कार्निवर में आ गई वो वापस हर्बिवोरस को ट्रांसफर नहीं हो सकती। सो एनर्जी ट्रांसफर इन ए फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। फूड वेब, देखो फूड वेब क्या है इसको समझ लेते हैं। इट इज ए नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। एक नेटवर्क है बहुत सारी फूड चेन का जो इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड है। कहाँ पर? वेरियस ट्रॉपिक लेवल पे, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सिंस एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन, एक ही ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन में आ सकता है। सो इन ए फूड वेब इट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। तो फूड वेब में वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आ सकता है। जैसे ये अब आप ये जो इमेज दे रखी है ना, इसमें आप देखो बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स है, इस पे आपको दिखाई दे रहे, ठीक है। बहुत सारी फूड चेन है। The length and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism, which in turn are eaten by several other organism. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. यानी कहने का मतलब ये है कि जो फूड चेन स्ट्रेट नहीं होकर जो है ना ब्रांचिंग होती है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक से ज्यादा दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा सकता है। वन ऑर्गेनिज्म कैन बी ईटन बाय 2 or 3 अदर ऑर्गेनिज्म एंड these organisms can also be eaten by 2 or 3 different organisms. So food chain is not a single or a straight chain. बहुत सारी ब्रांचेज है फूड चेन में, बहुत सारी ब्रांचेज है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे। तो इस तरह से ये एक जाल बनता है, एक वेब बनता है जिसको हम फूड वेब कहेंगे। जैसे अगर आपको आप एग्जांपल देखो, डिपेंड है, जैसे मान लो वो है रेट, ठीक है, चूहे। अब रेट को जो है ना स्नेक भी खा सकता है, रेट को केट भी खा सकती है, और रेट को डॉग भी कंज्यूम कर सकता है, और रेट को ईगल भी कंज्यूम कर सकता है। तो 3-4 अलग अलग है जो कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह से केट को डॉग भी कंज्यूम कर सकता है, केट को जो है फॉक्स या वॉल्फ भी कंज्यूम कर सकता है, उस केट को टाइगर भी कंज्यूम कर सकता है। तो इस तरह से स्ट्रेट चेंज ना होके हर लेवल पर अलग अलग ब्रांचेज है। तो इस तरह से ये जो नेटवर्क बनेगा, इस नेटवर्क को हम कहेंगे फूड वेब, है ना। इट इज ए नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स, which are interconnected at various trophic level. So these interconnected food chains forms a food web.